चंद्रशेखर आजाद बोलने से चंद्रशेखर आजाद बन नहीं जाएंगे, उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। वो भीमता का बतिया चंद्रशेखर आजाद तो हमको पसंद नहीं है, उनका भाषण नहीं पसंद आता है। और जहाँ तक चिराग पासवान है, भुइयां मुसर के कट्ठा जमीन है, ये जमीन बड़ा आरक्षण मिला। सुनो, आरक्षण मिलेगा। मेरे बात में सुन, मेरे बात सुनो यार। 21 तारीख से उसका आंदोलन होने वाला है, इसका चलेगा आंदोलन। आरक्षण खत्म होने की चीज नहीं है कि एगो भुइयां मुसर चमार का 10 बीघा 2 बीघा 10 कट्ठा खेत है। एक रहने का तो घर नहीं उसका। गरीबों के लिए सही मायने में नेता कौन माना जाए, चंद्रशेखर आजाद या चिराग पासवान? कोई नेता सही नहीं है, क्योंकि जब से शिक्षा नेता में नहीं आएगा ना कि नेता बनने के लिए चपरासी के लिए इंटर चाहिए, तो नेता बनने के लिए भी इंटर चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए, बीपीएससी चाहिए, कोई डिग्री होना चाहिए। नमस्कार, मैं अन्नू, आप देख रहे क्या कहती है पब्लिक। आज हम जनता के बीच है और बात करेंगे चंद्रशेखर और चिराग पासवान के लेके। आखिर कौन है गरीबों का नेता? बात तो सब करते हैं कि हम है गरीबों का नेता, लेकिन यहाँ पर जानेंगे आखिर कौन है गरीबों का नेता। तो आइए हम बात करते हैं। सारे नेता बोल रहे हैं कि हम है गरीबों का नेता, चिराग पासवान या चंद्रशेखर आजाद? हमारे लिए चिराग पासवान। आखिर क्या है, क्यों आप चाहते हैं चिराग पासवान? दलित के बहुत बड़ा लीडर है बिहार में। अच्छा, तो फिर जो ये आरक्षण है, आरक्षण सुप्रीम कोर्ट ने लगा, इसको लागू कर, उसको लेके आखिर ये उल्लंघन क्यों कर रहे हैं? देखिए, जो हरिजन को दलित महादलित को आरक्षण है 65%, वो तो लागू होना जरूरी है, उसे खत्म नहीं होगा। इसके लिए पूरे हिंदुस्तान का शेड्यूल जो छोड़ा कास्ट है वो आंदोलन करेगा। 21 तारीख से उसका आंदोलन होने वाला है, इसका चलेगा आंदोलन। आरक्षण खत्म होने की चीज नहीं है कि एगो भुइयां मुसर चमार का 10 बीघा 2 बीघा 10 कट्ठा खेत है। एक रहने का तो घर नहीं उसका है। आपका कहना है कि चंद्रशेखर आजाद है वो गरीबों के लिए सही नेता नहीं है? नहीं, चिराग पासवान से कोई दलित के नेता नहीं है। अच्छा। मेरे नजरिए से भुइयां मुसर के कट्ठा जमीन है, ये जमीन बड़ा आरक्षण मिला। सुनो, आरक्षण मिलेगा। मेरे बात में सुन, पैदा होता जमीन मेरे बात सुनो यार, सब यही मेरे बात सुनेगा नहीं, खाली भगवा बोल बोल रहे हैं। क्यों आपको आरक्षण क्यों मिलना चाहिए? जो हमको टीचर किताब पढ़ा रहा है वही आपको पढ़ा रहा है, तो हम पढ़ रहे हैं, आप क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? आपको आरक्षण क्यों चाहिए? चंद्रशेखर आजाद ने यही सवाल वो उन्होंने किया है कि जब आरक्षण आप लीजिएगा तो फिर सबका बच्चा ही सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहिए, हम ही लोग क्यों पढ़ेंगे? भैया, आपका बच्चा आपकी मर्जी जहाँ पर आइए, कोई सरकार मना नहीं कर सकता है। स्कूल प्राइवेट और सरकारी हो, वो मेरा इच्छा है। और जहाँ का आरक्षण की बात है, चंद्रशेखर आजाद सदन में ये चीज का सवाल उठाए हैं ना। मैडम, सदन में उठाए या कहीं उठाए, वो उठा दिए हम लोग के लिए, मतलब हम लोग को डिसाइड करते हैं ना। सरकार बोलती है सरकारी स्कूल खोल दिए हैं, टीचर भर दिए हैं, कंप्यूटर भर दिए, फिर भी हम पैसा के हम पढ़ाते प्राइवेट में। क्यों? सरकार बात क्यों नहीं मानते हैं? वो मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि अगर बच्चा हमारा गरीब है, गरीबों के लिए सही मायने में नेता चिराग पासवान माना जाता है, चंद्रशेखर आजाद नहीं। चंद्रशेखर आजाद तो हमको पसंद नहीं है, उनका भाषण नहीं पसंद आता है। और जहाँ तक चिराग पासवान है, चिराग पासवान को मैंने वीडियो में देखा है कि बहुत जगह जाके अपने खुद मंत्री जाके वहाँ छानबीन करते हैं, डॉक्टर को समझाते हैं, ठीक है। इनका क्या कहना है कि आरक्षण दो। आरक्षण क्यों दो? क्या चाहिए आरक्षण में? है कि तुम्हारा कम नंबर आए तो तुम पास हो जाओगे? क्या कहना चाहते हैं भैया? आरक्षण खत्म हुआ नहीं है, ना होगा, ये मांग लीजिए। सब हर जाति में गरीब है। ये लोग बोले थे 370 ना खत्म हुआ है ना होगा, हो गया ना खत्म। अरे यार, अब वो जमाना लग गया जब घोड़ा घास खाता था, चना नहीं मिल रहा घोड़ा को, अब मट्टी खा रहा है घोड़ा, समझे? खत्म होगा, नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं? अब के को बेचारा मुसर को जमीन होगा 2 कट्ठा 1 कट्ठा। अरे आरक्षण मिला, किसको मिलना चाहिए? कि जो भूमिहीन है, जो भूमिहीन उसका जमीन नहीं है, उसको आरक्षण में दे। इतना आरक्षण मिला है तो आपके पास तब 200-300 बीघा जमीन अभी होना चाहिए कम से कम। कितना जमीन है? कितना जमीन है? किसके पास जमीन है? मिलेगा, जमीन मिलेगा। अभी उतना आरक्षण मिला। अरे तुम सुनिए, ये आरक्षण किसको मिल रहा है? जो बड़ा बड़ा कास्ट उसका मिल रहा है आरक्षण। गरीबों को मिल रहा है, को जिसका 10 बीघा 15 जमीन उसका मिल रहा है। भूमिहीन आदमी का आरक्षण नहीं मिलता है। अब आरक्षण में कोई भी बड़ा जो ऊंचा पोस्ट होता है ना, वो नहीं लेता है। आरक्षण किसको मिल रहा था? जो जाति में आता है, जाति में आरक्षण आ रहा है। यहाँ जाति गणना करना हुआ था, ठीक है। इसको आरक्षण मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? कारण क्या है?
सोचना पड़ेगा कारण क्यों मिले इसको। कमजोर है, पढ़ने कमजोर है, सरकार ने स्कूल खुलवा दिया, पढ़ाई करो, नहीं स्कूल गया 12 बजा, बोरा उठाया, दीवार तोड़ के निकल गया। आरक्षण चाहिए तुमको, बोल ही रहे कि हमको आरक्षण चाहिए, नहीं मिलेगा आरक्षण, हमें मिलना चाहिए। सरकार को खत्म करना चाहिए आरक्षण प्रक्षण। कहाँ से खत्म हो रहा है और तो ये बढ़ते जा रहा है मामला। ये सुधरना पड़ेगा अपने ही में, हम क्यों ले आरक्षण। आप क्या कहिएगा भैया, गरीबों के लिए सही मायने में नेता कौन है, चिराग पासवान या चंद्रशेखर आजाद? आखिर क्यों? बता दे रहे हैं। कहा जाता है कि चंद्रशेखर रावण दलितों के नेता है, गरीबों के नेता। अयोध्या में जब कांड हुआ दलित के साथ, तो चंद्रशेखर रावण का एक भी बयान क्यों नहीं आया? जवाब दीजिए। तो उन नेता होंगे कि चिराग पासवान हुआ, चिराग पासवान तो बोले, लेकिन कहा चंद्रशेखर रावण का एक भी ट्वीट नहीं आया। क्यों नहीं आया? और नहीं अखिलेश यादव का ट्वीट आता है, खाली डीएनए टेस्ट करवा के। ट्वीट क्यों नहीं करता है, ये हमको बताइए। तो गरीबों के नेता सवाल चंद्रशेखर आजाद ने उठाया, जो अयोध्या में जो कांड हुआ है लड़की के साथ, इस पर चंद्रशेखर आजाद का बयान आया है। क्या आया बयान? एक्शन लेने के लिए जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई किया जाए। कि चंद्रशेखर रावण का बयान नहीं आया, अखिलेश यादव का बयान आया, वो भी 2 दिन बाद आया कि डीएनए टेस्ट करवाने के लिए। तो फिर चंद्रशेखर रावण का बयान मत कहिए। चंद्रशेखर आजाद का आया, आपका कल का बयान जो आया आजाद मत बोलिए। आजाद चंद्रशेखर आजाद हमारे खुद को बोलते हैं। चंद्रशेखर आजाद बोलने से चंद्रशेखर आजाद बन नहीं जाएंगे, उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। वो भीमता का बतियागा। आपका चिराग पासवान का आखिर दिक्कत क्यों हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट का जो ये लागू किया था आरक्षण को, गरीबों का नेता है, इतना जान लीजिए। चंद्रशेखर रावण कभी जिंदगी में नहीं बन सकता, तो कभी चिराग पासवान बन ही नहीं सकता है। अब चिराग पासवान के तक क्यों पसंद करे? युवा नेता इसकी वजह से क्या? युवा के बात नहीं है, युवा तो खैर वो भी है, चंद्रशेखर रावण भी है, लेकिन इसका सोच और चंद्रशेखर रावण का सोच आसमान और जमीन का फर्क है। इसका सोच अलग है, उसका सोच अलग है, इतना जान लीजिए। आपका कहना है कि चिराग पासवान जो है गरीबों के लिए काम करेंगे, करेंगे नहीं करते हैं, और वो नहीं करेगा। आरक्षण को लेके क्या कुछ कहिएगा? आरक्षण तो खैर देखिए, जातीय आधार पर नहीं मिलना चाहिए, आर्थिक आधार पर मिलना चाहिए, क्योंकि सभी जात में गरीब है। ये हम नहीं करेंगे SC ST में ही गरीब है, फॉरवर्ड में भी गरीब है। सुप्रीम कोर्ट इसमें जो क्रीमी लेयर के लेके कर दिया है स्टार्टिंग, इसको लेके अब क्या कुछ कहिएगा? इस बारे में पढ़े नहीं है तो हम इसमें जवाब पूछेंगे। गरीबों के लिए सही मायने में नेता कौन माना जाए, चंद्रशेखर आजाद या चिराग पासवान? कोई नेता सही नहीं है, क्योंकि जब से शिक्षा नेता में नहीं आएगा ना, कि नेता बनने का वो चपरासी के लिए इंटर चाहिए, तो नेता बनने के लिए भी इंटर चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए, BPSC चाहिए, कोई डिग्री होना चाहिए, क्योंकि नेता सब प्रशासन करता है। तो इस डिग्री में होगा तभी कुछ होगा, नहीं तो कभी